बहुत समय पहले बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। वह बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था, परंतु एक समस्या ने उसे वर्षों से परेशान कर रखा था। आनंद को लगता था कि उसमें कोई विशेष शक्ति नहीं है। वह हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर समझता था और अपने कार्यों में आत्मविश्वास की कमी महसूस करता था। एक दिन बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया। उन्होंने देखा कि आनंद उदास और चिंतित है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, आनंद, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों हो? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मुझे लगता है कि मैं अन्य शिष्यों की तरह योग्य नहीं हूं। मैं अपनी ताकत को पहचान नहीं पाता और हमेशा खुद को कमजोर महसूस करता हूं। बुद्ध ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और फिर कुछ क्षणों के बाद बोले, आनंद, कल सुबह तुम नदी के पास जाओ और वहां एक पत्थर उठाकर मेरे पास लाओ। आनंद थोड़ा अचंभित हुआ, पर उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन वह नदी के पास गया और वहां एक बड़ा पत्थर देखा। वह पत्थर बहुत भारी था, परंतु आनंद ने पूरी शक्ति लगाकर उसे उठाने का प्रयास किया। कई बार असफल होने के बाद उसने हार मान ली और खाली हाथ वापस बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ आनंद? पत्थर क्यों नहीं लाए? आनंद ने दुखी होकर कहा, भगवान, पत्थर बहुत भारी था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, परंतु मैं उसे उठा नहीं सका। बुद्ध ने गहरी नजरों से आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, तुम्हारी ताकत सिर्फ पत्थर उठाने में नहीं है। असली ताकत अंदर होती है। तुमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु फिर भी पत्थर नहीं उठा पाए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। असली ताकत यह है कि तुमने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। आनंद को बुद्ध की बात समझ में आई, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने धीरे से पूछा, लेकिन भगवान, मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूं? उनके पास विशेष शक्तियां हैं और मैं साधारण हूं। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। एक बांस का पेड़ ऊंचा होता है, जबकि एक गुलाब का फूल सुगंधित होता है। दोनों अपनी जगह पर अद्वितीय हैं। जैसे बांस गुलाब बनने की कोशिश नहीं करता, वैसे ही तुम्हें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बुद्ध आनंद को एक और पाठ देने के लिए उसे जंगल ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, इस जंगल को देखो। यहाँ कितने प्रकार के पेड़ हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े और कुछ बिल्कुल साधारण दिखते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते? आनंद ने चारों ओर देखा और फिर बुद्ध की ओर देखा। नहीं भगवान, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने समझाया, क्योंकि हर पेड़ अपनी जगह पर संपूर्ण है। उन्हें पता है कि उनकी अपनी अलग जगह और ताकत है। तुम भी एक पेड़ की तरह हो आनंद। तुम्हारी ताकत अंदर है, तुम बस उसे पहचानने में देर कर रहे हो। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में एक नई रोशनी जल उठी। उसे समझ में आ गया कि उसकी ताकत दूसरों की ताकत से अलग है, परंतु यह उसे कमजोर नहीं बनाती। उसने अब अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया था। उसकी सहनशीलता, उसकी मेहनत और उसकी प्रतिबद्धता। समय बीतता गया और आनंद ने अपनी नई आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा को जारी रखा। वह अब दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता था, बल्कि अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करता था। उसने महसूस किया कि असली ताकत न केवल शारीरिक होती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। कहानी का संदेश यह है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय ताकत होती है। कई बार हम अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी ताकत को भूल जाते हैं, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली शक्ति हमारे धैर्य, हमारी कोशिशों और हमारे आत्मविश्वास में होती है। बुद्ध ने आनंद को यह सिखाया कि दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और अपनी ताकत होती है। हमें बस अपनी ताकत को पहचानने और उसे विकसित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी और आपने अपनी ताकत को पहचानने का महत्व समझा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस प्रेरणा से जुड़ सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, आपकी ताकत आपके अंदर ही है, बस उसे पहचानने की देर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर विश्वास रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।